आज हमारी गुडविल चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको गुडविल का नेचर और गुडविल के कुछ मेथड के बारे में बताया था और साथ ही साथ मैंने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन भी करा दिए थे। बच्चे आज मैं उसी मेथड के जो मैंने 1 से लेकर 5 में आपको मेथड के क्वेश्चन कराए थे उसी के आगे के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। लेकिन 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन थे बच्चे, 1 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन है उसमें क्या कर रखा था, उसमें हमें करेक्ट प्रॉफिट दिया होता था। हम उसी प्रॉफिट को यूज कर गुडविल कैलकुलेट करते थे। अब हमें क्या दिया होगा बच्चे, अब हमें जो प्रॉफिट दे रखा होगा उस प्रॉफिट में कुछ ना कुछ एरर दे रखी होगी। पहले उन एरर को सुधारना है, उस एरर को सुधार कर हमें करेक्ट प्रॉफिट बिजनेस का निकालना है और फिर गुडविल कैलकुलेट करनी है। समझ में आई बात या नहीं? तो आज का हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है बच्चे, ध्यान से सुनना। बच्चे आज मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सिखाऊंगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सिखाऊंगा। कब? जब पास एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में। पास एडजस्टमेंट, जब हमें पास एडजस्टमेंट गिवन है, पास एडजस्टमेंट जो है इसमें क्लियर है पॉइंट। बच्चे आज मैं आपको एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना सिखाऊंगा। फर्स्ट क्लास में भी मैंने ये सिखाया था, लेकिन फर्स्ट क्लास में ये चीज नहीं थी। आज हमारा जो इंक्रीज हुआ है लेवल वो ये हुआ, हमें एवरेज प्रॉफिट से ही गुडविल निकालनी है, लेकिन पहले प्रॉफिटों को सही करना फिर गुडविल निकालनी है। समझ में आई बात या नहीं? बच्चे हमारे सामने 2 वर्ड आएंगे, उसे समझ लो पहले। एक होता है अबनॉर्मल लॉस और एक होता है अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन बच्चे ध्यान रखना, यदि आपको अबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो आपको उसे अपने प्रॉफिट में जोड़ लेना है। अबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में जोड़ लेना है। अबनॉर्मल गेन दे रखा है, अबनॉर्मल गेन दे रखा है तो उसे अपने प्रॉफिट में से बस माइनस कर लेना। यदि आप इन दोनों को एडजस्ट कर लोगे, जैसे ही अबनॉर्मल लॉस को जोड़ लेते हो, अबनॉर्मल गेन को घटा लेते हो, तो आपके पास जो प्रॉफिट निकलेगा वो करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा। समझना, ये अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, अबनॉर्मल गेन क्या होता है, समझाता हूं। पहले अबनॉर्मल गेन को समझाता हूं। बच्चे ध्यान से सुनना, मैं क्लॉथ का काम करता हूं। बच्चे ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं, क्लॉथ का काम करता हूं। जब मैं क्लॉथ का काम करता हूं, क्लॉथ को बेचने पर, बच्चे मुझे कपड़ा बेचने पर जो प्रॉफिट होगा वो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट कहलाएगा। बच्चे मैं कपड़े को सेल करूंगा तो मैं कपड़े से होने वाली इनकम, बच्चे कपड़े को बेचने से होने वाली इनकम मेरी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। लेकिन बच्चों जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहा था अपने बिजनेस की, तो मैंने क्लॉथ के प्रॉफिट के साथ साथ मैंने क्लॉथ का तो लिखा एक अदर इनकम हो गई। बच्चे ध्यान से सुना, मैंने क्या करा, जब मैं बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहा था, जब मैं बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहा था तो मैंने अपने प्रोडक्ट का तो डाटा लिखा, साथ ही साथ मुझे एक अदर इनकम हो गई। जैसे क्या हुआ, मैंने क्या करा, मैंने एक लॉटरी पे पैसा लगाया, मैंने कोई टिकट खरीदा लॉटरी का और वो जीत गया, और उसे जीतने पर उस इनकम को मैंने इस साल के प्रॉफिट में शामिल कर दिया। क्या वो मेरी बिजनेस की इनकम है? नहीं ना। तो ऐसी इनकम बोली जाती है अबनॉर्मल गेन। तो ऐसी इनकम मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देती है, ऐसी इनकम मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देती है। तो अब मुझे सही प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा प्रॉफिट था उस प्रॉफिट में से ऐसी इनकम को निकाल कर हटा दो। ऐसी इनकम को हटा देंगे, तो इसलिए मैंने क्या बोला, अबनॉर्मल गेन को घटा देंगे। समझ में आई बात? दूसरा समझना अबनॉर्मल लॉस। बच्चे मैं बिजनेस कर रहा था, मालूम मैं क्लॉथ का बिजनेस कर रहा था। अब मैं बिजनेस करते समय मैंने क्या करा, मैं कोई लॉटरी का टिकट खरीदा और मैं वहां पैसे हार गया। तो बच्चे जब मैं बिजनेस कर रहा था तो मुझे बिजनेस का प्रॉफिट निकालना था। उस प्रॉफिट के अंदर जब मैंने बिजनेस का प्रॉफिट निकाला तो मैंने क्या करा, एक लॉस जो बिजनेस का नहीं है, एक ऐसा खर्चा जो बिजनेस का नहीं है, मैंने अपने बिजनेस में गिर कर तब प्रॉफिट निकाला। बच्चे मैं एक एक्स्ट्रा खर्चा गिरूंगा तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब कम हो जाएगा तो मुझे तो सही प्रॉफिट निकालना, तो जो लॉस गिरा था उसे हटा दो। जैसे मैं बिजनेस में से कोई लॉस हटाऊंगा, जैसे मैं कोई लॉस हटाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला अब नॉर्मल लॉस हो तो प्लस कर लो। नहीं समझ में आया तो सिंपल 2 बात याद रखना, अब नॉर्मल लॉस हो तो प्रॉफिट में जोड़ देना,
अब नॉर्मल गेन हो तो माइनस कर लेना। बच्चे आज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो बस यही है कि हमें पहले पुरानी गलती को सुधारना है, फिर गुडविल कैलकुलेट करनी है। समझ में आई बात या नहीं? चलो तो बच्चे अब मैं क्वेश्चन कराता हूं और अच्छा क्लियर हो जाएगा। बुक्स ओपन करो जल्दी से। क्वेश्चन बच्चे पेज नंबर है 3.30, पेज नंबर 3.30 पर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, शायद 12 भी हो, अभी देखता हूं मैं एक बार। 12, 13 बच्चे सारे इसी कॉन्सेप्ट के सवाल हैं। तो बच्चे स्टार्ट कर दूं। काफी हद तक मैं सवाल करा दूंगा, लेकिन आप लोगों को भी सेल्फ करने पड़ेंगे तभी काम चलेगा। बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 कराने से पहले उसे पढ़ तो लेते हैं। राम एंड मोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। बच्चे राम और मोहन दो पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा था? 2:1 दे रखा था। दे क्या, दे का मतलब राम और मोहन दे एडमिट करते हैं, वो क्या करते हैं? शाम को एडमिट करते हैं एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स इन द प्रॉफिट। यहां तक बात समझ? राम और मोहन दो पार्टनर थे, एक नया पार्टनर फर्म में बुला रहे हैं। आगे चलते हैं, यहां तक अभी कोई यूज नहीं है। फॉर दिस पर्पज, जब नया पार्टनर आता उस समय गुडविल कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको समझाया था क्लास फर्स्ट में। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड। आपको यहाँ पे फॉर दिस पर्पज के लिए गुडविल फर्म की वैल्यूड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। आपको परचेस ईयर कितना दे दिया? 3 साल। परचेस ईयर कितना दे रखा? 3 साल। ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना साल का करना? 5 साल का। बच्चे एवरेज निकालना है 5 साल का और परचेस ईयर दे रखे 3। आगे चलते हैं। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। आपको जो प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 5 ईयर का एंडिंग 31 मार्च का। बच्चे ध्यान से सुनना, आपको क्या क्या दिया था? ईयर एंडिंग दे रखा है। आपको क्या दे रखे? ईयर एंडिंग। एक पहले साल कब बुक्स बन रही है? 31 मार्च 2016 में, 31 मार्च 2017 में, 31 मार्च 2018 में, 31 मार्च 2019 में। आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। सही है? आपको 5 साल का क्या दे रखा है बच्चे? प्रॉफिट दे रखा है। सही है? और एक साल में लॉस भी है। प्रॉफिट और लॉस दिया होगा तो वो ब्रैकेट में होगा। सही है बच्चे? 16 में आपको प्रॉफिट हुआ 1,25,000 रुपए का। सही है? 17 में आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा। 18 में आपको 1,87,500 1,87,500 का प्रॉफिट दे रखा और ये 62,500 का लॉस दे रखा। बच्चे लॉस है तो ब्रैकेट में होगा। सही है? और फिर से 1,25,000 का प्रॉफिट दे दिया। यहां तक बात समझ? अभी तक हम क्या करते थे, जब गुडविल निकालते तो हम इसी प्रॉफिट को लेते थे, लेकिन अब हमें इसमें पहले कुछ एडजस्टमेंट करनी सीखनी है। एडजस्टमेंट करेंगे और फिर जो प्रॉफिट निकालेंगे उससे सवाल करेंगे। ध्यान सुनना, इसे हम बोल सकते हैं करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट, बस ये काम सीखना। बच्चों आपको आज का काम ये और ये अपना निकल ही जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बच्चे टेबल के नीचे देखना, इसी में कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑफ द फर्म। आपको गुडविल निकालनी है फर्म की आफ्टर एडजस्टमेंट द फॉलोइंग। आपको ये एडजस्टमेंट करना, साफ साफ बोला नीचे। द प्रॉफिट 16-17। बच्चे प्रॉफिट कौन सा बात चले? 16-17। ये तो आपका 15-16 होगा, 15-16 एंडिंग है, ये 16-17 होगा। सही है? इस तरीके से। तो कौन कौन से साल की बात बोलिए? जो प्रॉफिट था 16-17 का, इस साल की बात चलिए। जो प्रॉफिट था 16-17 का बस कैलकुलेट करना है आफ्टर चार्जिंग 25,000 रुपए फॉर अबनॉर्मल लॉस ऑफ द गुड्स बाय फायर। बच्चे जो 16-17 का आपने प्रॉफिट निकाला, आपने जो ये प्रॉफिट निकाला है ये अबनॉर्मल लॉस के बाद का है। अबनॉर्मल लॉस हमें क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो अबनॉर्मल लॉस इसमें जोड़ लो, और कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ करना नहीं, ये ऐसे रह जाएगा। इसमें 1 लाख में जोड़ देंगे 1,25,000 आ जाएगा, फिर से ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एडजस्टमेंट किस में करनी थी? 16-17 के साल में, बस ये ध्यान रखना। और इसका ऐसे 62,500 और इसका 1,25,000। बच्चे अब मैं इसका टोटल करूंगा, मैं इनका क्या कर लूंगा? टोटल कर लूंगा। टोटल करूंगा तो बच्चे ध्यान से देखना, एक लॉस है, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का। सही है? और ये लॉस दे रखा, ये लॉस दे रखा था
इन चारों में से इसे घटा लिया तो हमारा जो टोटल आया 5 लाख रुपए आ गया टोटल प्रॉफिट। सही है। तो बच्चे अब गुडविल निकालने का मैंने आपको मेथड बताया था, इसे रफ कर दो। बच्चे मुझे स्पेस की जरूरत है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। समझ में तो आ गया। तो बच्चे मैंने आपको पहला स्टेप बताया था, क्या बताया था? एवरेज प्रॉफिट। पहले जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाले तो फॉर्मूला लिखो, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। बच्चे टोटल प्रॉफिट कितना निकला? 5। और नंबर्स ऑफ ईयर कितने साल है? 1 2 3 4 5, 5 साल दे रखे हैं। 5 से डिवाइड कर। तो बच्चे हमारे पास जो निकल के आया एवरेज प्रॉफिट, वो कितना निकल के आया? 1 लाख रुपए। बच्चे स्टेप सेकंड लगाएंगे। स्टेप सेकंड में हमें गुडविल निकालनी होती थी। गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था? जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला है उसकी मल्टीप्लाई कर देते। जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला उसकी मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेज ईयर से कर देते। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए और क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ परचेज ईयर दे रखा था 3। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? बच्चे आज का जो नया काम था वो ये था, जो भी प्रॉफिट दे रखा है उस प्रॉफिट में अब नॉर्मल लॉस है तो प्लस कर लेंगे, अब नॉर्मल गेन है तो माइनस कर लेंगे। समझ में आया? हमें क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखना। अब नॉर्मल गेन है तो माइनस कर लेंगे, अब नॉर्मल लॉस है तो प्लस कर लेंगे। बस इसे कंसीडर करने के बाद सवाल करना। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7? चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये सब रफ कर दो बच्चे, ध्यान सुनना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब सारे सवाल हमारे इसी तरीके से, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 8, दिव्या परचेस करता है। ध्यान सुनना, दिव्या परचेस ज्योति बिजनेस। मैंने आपको बताया था जब एक व्यक्ति दूसरे का बिजनेस खरीद लेता है, बेच देता, या कोई पर्सन अपना बिजनेस बेचता है तो वो उस समय भी गुडविल कैलकुलेट करता। तो यहाँ पे ध्यान सुनना, दिव्या परचेस कर रहा है ज्योति का बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को उसने ज्योति का बिजनेस खरीदा। प्रॉफिट शो बाय ज्योति बिजनेस। तो ज्योति के जो बिजनेस के प्रॉफिट था वो इस प्रकार से थे, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। आपको 3 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट दे रखा, साफ साफ बोला फाइनेंशियल ईयर। तो जो 18 दिया, 18, 19, 20, इस तरीके से बच्चों तीनों साल का प्रॉफिट दे रखा है। कैलकुलेट करने वैल्यू ऑफ गुड फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। आपको परचेस ईयर दिया 2 और एवरेज प्रॉफिट करना लास्ट 3 ईयर। बच्चे आपको फिर से क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। तो सिंपल, सबसे पहले ईयर एंडिंग लिख दो। आपकी जो ईयर एंडिंग दे रखी है वो क्या दे रखी है? 3 साल। एक तो दे रखा है 31 मार्च 2018, एक दे रखा है 31 मार्च 2019 और एक दे रखा है 31 मार्च, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है फाइनेंशियल ईयर है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा बंद होता है 31 मार्च को। क्लियर पॉइंट? बच्चे हमें प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है, ये क्वेश्चन में अपना आप ही पता चल जाएगा। बच्चे पहले साल का भी प्रॉफिट दे रखा है 1,25,000, वो 1 लाख। दूसरे साल का 1,25,000 और तीसरे साल का 1,12,500। तो बच्चे हमें यहाँ तक ये 3 साल के प्रॉफिट दे रखी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। बच्चे हमें क्या करनी है? एडजस्टमेंट करनी है। और एडजस्टमेंट करते ही जैसी इन प्रॉफिट में मैं कोई एडजस्टमेंट करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चे? करेक्ट प्रॉफिट निकल जाएगा। बस उस करेक्ट प्रॉफिट से मुझे क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। तो बच्चे समझना, पहले 18 के प्रॉफिट की बात करो। 2018 जो दे रखा है रुपीस 1 लाख का प्रॉफिट है। इसमें इंक्लूडिंग है बच्चे, इसमें क्या चीज शामिल कर रखी है? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जब हुआ है जब उसमें कोई एक ऐसी इनकम शामिल कर दी जो अब नॉर्मल है। बच्चे 12,500 की इनकम शामिल करने के बाद हुआ है। क्या ये इनकम मेरे बिजनेस की है? नहीं ना, तो इसे मैं क्या तो हटा दूंगा। मैंने आपको क्या बोला? अब नॉर्मल गेन को माइनस कर देना। तो सिंपल 12,500 के इसमें माइनस कर देंगे। समझ में आया बच्चे? इसके बाद सेकंड सुनना, 19 में आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस। बच्चे अब नॉर्मल लॉस प्लस करना होता है। बच्चे 1,25,000 का प्रॉफिट जब हुआ है जब उसमें एक ऐसा लॉस शामिल है जो बिजनेस का नहीं है। जैसे लॉस हटाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बच्चे 25,000 रुपए का अब नॉर्मल लॉस। बच्चे ये अब नॉर्मल लॉस था, जोड़ लिया, ये अब नॉर्मल गेन था, माइनस कर लिया। बच्चे थर्ड ईयर की बात करो, 2020 एक्सक्लूडिंग है।
बच्चे 1,12,500 का प्रॉफिट आपने जब निकाला, 1,12,500 का प्रॉफिट आपने जब निकाला जिसमें एक्सक्लूडिंग माने कंसीडर नहीं है 12,500 है इंश्योरेंस प्रीमियम। बच्चे एक चीज बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम किसका खर्चा होता है? बिजनेस का। तो ये तो घटा हुआ होना चाहिए था ना, तो ये घटा हुआ नहीं है, तो एक खर्चा जो बिजनेस का घटा हुआ नहीं है तो आप तो उसे घटाओगे, तो इसे घटा लेंगे। कितना रखा? 12,500, 12,500 को इसमें घटा लेंगे। तो बच्चे 1 लाख में से ऐसा घटाएंगे तो 87,500 का प्रॉफिट इसमें जोड़ देंगे तो 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट, इसमें से घटा देंगे तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल जाएगा। अब बस हम इसका टोटल कर देंगे बच्चे, अब हम इसका क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। क्या तो बस है भाई, तो ये हमारा जो प्रॉफिट निकला 337,500। अब निकाल दो। हमें क्या करना? स्टेप लगाने। पहला स्टेप क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था बच्चे? याद करो, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स। सही है, नंबर्स ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा? 337,500। नंबर्स ऑफ ईयर 1 2 3 3 साल दे रखे, 3 से डिवाइड कर लो। तो बच्चे ये डिवाइड करने के बाद निकल जाएगा इतना। तो स्टेप सेकंड लगा देंगे। स्टेप सेकंड क्या कहता है गुडविल निकालने के लिए? स्टेप सेकंड कहता है एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? नंबर्स ऑफ परचेस ईयर। 1,12,500 की मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेस ईयर से करेंगे। बच्चे इसमें नंबर्स ऑफ परचेस ईयर दे रखा था 2 साल। देखो सबसे लास्ट लाइन में देखना, कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। तो परचेस ईयर कितना दे रखे? 2 साल। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 2,50,000 आंसर आ गया। बच्चे यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहे हैं? बस ऐसे ही करना। अब तक हम क्या करते थे? सिंपल प्रॉफिट लेकर काम करते थे। अब हमें क्या करना? पहले सही प्रॉफिट निकालना है, फिर गुडविल कैलकुलेट करना है। चलो बच्चे अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन नंबर 9 समझाता हूं, ध्यान सुनना। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। 3 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वली था। आगे सुनना। दे एग्री होते हैं टू एडमिट करेंगे किसको? दमन को फॉर इक्वल शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे एक नया पार्टनर दमन आ रहा है जिसको बोला इक्वल शेयर रहेगा। आगे सुनना। फॉर दिस पर्पस, जब कोई नया पार्टनर आएगा उस पर्पस की वजह से हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में ये बोला फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेट। आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बच्चों आपको कितने साल के एवरेज प्रॉफिट लेना? 4। बच्चे ध्यान दें, एवरेज प्रॉफिट नहीं, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस। आपको कितने साल परचेस ईयर दे रखा? 4 साल तो परचेस ईयर दिया। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का करना? 5 साल का। बच्चों आपको एवरेज प्रॉफिट कितने साल का करना? 5 साल का। दिस प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट दे रखे। बच्चा अब आगे सुनना। ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को क्या हुआ? अ कार कॉस्टिंग, बच्चे एक कार थी 1 लाख रुपए की, वाज परचेस, हमने जिसे खरीद ली। एंड डेबिटेड, बच्चे हमने यहाँ पे कुछ गलती कर रखी है, इसे समझना। ऑन 1 अप्रैल 2019 को क्या हुआ? अ कार कॉस्टिंग 1 लाख रुपए की वाज परचेस की गई। एंड डेबिटेड, हमने क्या कर दिया? जब कार खरीदी तो हमने उसे डेबिट कहाँ पे कर दिया? हमने उस कार को ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया। अच्छा। ऑन विच, जिसके ऊपर इज टू बी डेप्रिसिएशन, जिसके ऊपर 25% से डेप लगाना था। अच्छा आगे सुनना। इंटरेस्ट ऑफ, अब बच्चे इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट शुरू हुआ। इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 रुपए। इंटरेस्ट जो था 10,000 रुपए का किसका? ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस का, बिजनेस का। नॉन ट्रेड का मतलब जो बिजनेस का नहीं है, हमने कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करा वहां से इनकम आई, तो ये हमारी अबनॉर्मल गेन है। तो सही है, समझ में आ गया? कैलकुलेट करने वैल्यू ऑफ गुडविल। बच्चे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसका एक पॉइंट समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक इसी का जो कार वाला पॉइंट है पहले वो अलग से समझा देता हूँ, फिर सवाल कराता हूँ और अच्छा समझ आएगा। तो ध्यान से सुनना बच्चे। 11 के अंदर मैं आपको फाइनल अकाउंट बनवाता था, याद है कौन सा? फाइनल अकाउंट का मतलब किससे होता? ट्रेडिंग कोमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे ट्रेडिंग कोमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और इसके साथ साथ हम बनाते थे एक बैलेंस शीट, याद है बच्चे? जो कॉन्सेप्ट समझा उसे समझना, बस वो समझ में आ गया तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। बच्चे एक चीज बताओ, समझना, मैं आप लोगों को सबको पता है, बहुत इजी है, बहुत इजी, समझ में आ जाएगा। बच्चे इससे जो नेट प्रॉफिट निकलता था वो प्रॉफिट हम यूज करते थे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। बच्चे जो भी हमारे यहाँ प्रॉफिट निकलता था उस प्रॉफिट को हम यूज करते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आई बात या नहीं? अब आगे सुनना बच्चे, मैंने इस पॉइंट में क्या बोला, मैंने एक कार खरीदी। बच्चे सबसे पहली बात, जब मैं कार खरीदूंगा तो वो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? यहाँ लायबिलिटी आती थी, यहाँ एसेट्स आती थी। बच्चे जब भी हम कोई एसेट खरीदते थे तो हम उसे यहाँ लिखते थे कार। हमने कार कितने की खरीदी? 1 लाख रुपए की। समझ भाई, हमने कार खरीदी थी 1 अप्रैल 2019 शुरू में खरीदी और पूरे साल उसे यूज करी। तो हमने क्या करा, हम जब भी कोई कार खरीदते हैं तो हमें उसे यहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन मैंने गलती क्या रखी क्वेश्चन के अंदर। बच्चे क्वेश्चन में ये बोला आपने इस कार को यहाँ की जगह, बच्चे आपने इस कार को यहाँ की जगह कहाँ लिख दिया? आपने उसे यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से दिखा दिया। आपने क्या मान लिया? आपने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मानकर यहाँ कंसीडर कर लिया। एक चीज बताओ, जब आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मानोगे कार को तो आपका जो प्रॉफिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? कम ज्यादा? कम निकलेगा। क्यों निकलेगा? आपने एक ऐसा खर्चा गिर दिया, ये खर्चों की साइड है ना, आपने एक ऐसा खर्चा गिर दिया जो एक्चुअल में हो ही नहीं। क्या हुआ है? नहीं हुआ ना। तो ये खर्चा यहां से हटाएंगे, जैसे ही मैं इस खर्चे को हटाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ जाएगा। पहली बात एक चीज तो ये बच्चे, मेरा जो भी प्रॉफिट होगा वो 1 लाख से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने एक कार खरीदी है, जब मैं कोई एसेट खरीदता हूँ, बच्चों ध्यान सुनना, जब मैं कोई एसेट खरीदता हूँ तो वो मुझे यहाँ रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। मैंने यहाँ की जगह क्या, मैंने P&L में गिर दिया, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 1 लाख से क्या हो गया? कम हो गया होगा। तो पहले मैं उसे जोड़ूंगा, एक स्टेप। बच्चे जैसे मैं इसे जोड़ूंगा तो वो यहाँ से हटकर वहां पहुंच जाएगा, तो मेरी दोबारा से कार यहाँ पे आएगी। अब बच्चे कार पूरे साल में यूज करता तो मैं उसके ऊपर क्या लगाता? डैप लगाता। क्या मैंने डैप लगाया होगा? नहीं लगाया होगा। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने कार ही नहीं रिकॉर्ड कर रखी। समझ में आया? क्योंकि कार को तो मैंने यहाँ गिर रखा है, जब मैं यहाँ गिरूंगा तो क्या उसके ऊपर डैप लग गया होगा? नहीं लगा होगा। जैसे ही मैं यहाँ से इसे हटाकर कार को रिकॉर्ड करूंगा तो उसके ऊपर मुझे डैप लगाना पड़ेगा 25% से। तो बच्चे उस पर मुझे डैप कितना लगाना पड़ेगा? कार के ऊपर क्वेश्चन में बोला था 25% से डैप लगाना। तो बच्चे जैसे ही मैं 25% से डैप लगाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? कार की वैल्यू तो आ जाएगी 75,000 रुपए। बच्चे एक चीज सुनना, लेकिन जैसे मैं ये डैप लगाऊंगा तो ये डैप मेरा यहाँ पर भी तो आएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा 25,000 रुपए। तो बच्चे ये खर्चा क्या रिकॉर्ड होगा? ये खर्चा रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसे मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा 25,000 से प्रॉफिट कम भी होगा। समझ में? तो 2 स्टेप है। 2 स्टेप क्या? जब भी मैं किसी एसेट को यहाँ पर गिर देता हूँ तो पहले तो उस एसेट को यहाँ से हटाऊंगा, जैसे एसेट्स को हटाऊंगा उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन उस एसेट्स के ऊपर जितना डेप लेगा उससे प्रॉफिट घटेगा। तो ये 2 स्टेप है। समझ में आई बात या नहीं आई? चलो तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ, समझना। क्वेश्चन नंबर अब मैं 9 कराने वाला हूँ। चलो सब बच्चे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। बच्चे ध्यान से लेना। सबसे पहले ईयर दे रखा है, ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग क्या क्या दे रखा है? 31 मार्च 16, वही 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। सही है बच्चे? 2020। हमें 5 साल का प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, देख लेते हैं। आगे सुनना बच्चे, सब में प्रॉफिट, एक में लॉस भी है। बच्चे ध्यान से देखना। बच्चे हमें प्रॉफिट भी दे रखा है, ऑब्लिक लॉस भी दे रखा है, बस लॉस माइनस होगा। 16 में आपको 1,50,000 का प्रॉफिट दिया, 17 में आपको 3,50,000 का प्रॉफिट दिया, 18 में आपको 5 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, 19 में आपको 7,10,000 रुपए का प्रॉफिट दिया और 20 में आपको 5,90,000 रुपए का प्रॉफिट वो लॉस दे रखा। सही है? तो बच्चे आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट करनी है। आपको क्या एडजस्टमेंट करनी है? ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट कर कर
जो जैसे आप इन प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर देते हो तो आपके पास क्या निकलेगा, करेक्ट प्रॉफिट। आपके पास क्या निकलेगा, करेक्ट प्रॉफिट। बच्चे जो ये कार वाला पॉइंट था ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो फिर से समझना। अब मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख रुपए। बच्चे एक कार थी जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपए, वो आपने खरीदी थी एंड उसको आपने डेबिट कर रखा था ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मानकर, आपने उसे एक खर्चा मान लिया। तो बच्चे जैसे ही मैं बिजनेस से खर्चा हटाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मैंने आपको बताया था। समझ में आई बात या नहीं? तो किस साल की बात चलिए, 1 अप्रैल 19। बच्चे मार्च तक तो यार 1 अप्रैल आपका यहाँ पड़ेगा क्योंकि हमारा स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 2019 से ये वाला साल शुरू होगा। तो बच्चे 1 लाख रुपए हमें जोड़ने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए हमें इसमें जोड़ने पड़ेंगे। आगे सुनना, और उसके ऊपर फिर डेट लगेगा तो वो घटाना पड़ेगा। बस 2 स्टेप करने पड़ते हैं। जिस साल भी आप किसी एसेट खरीदते हो, बच्चे ध्यान रखना, जिस साल भी आप कोई एसेट खरीदते हो उसे खर्चा मान लेते हो, उसके 2 स्टेप है। पहले तो उसे प्रॉफिट में जोड़ देना, जो भी हो उसमें जोड़ देना और फिर घटा देना, डेप्रिसिएशन घटा देना। सही है। एक तो ये पॉइंट दे रखा था, एक पॉइंट और दे रखा है बच्चे इसमें। एक पॉइंट क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 का और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड कर दिया इनकम 19 एंडिंग। बच्चे 19 और 20 दोनों में, 19 में भी और 20 में भी 10,000 रुपए की इनकम आपने मान रखी है, 19 में भी 20 है। बच्चे एक ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं है तो उसे हमें क्या करना है, हटानी पड़ेगी। ये 10,000 रुपए अब नॉर्मल गेन दे रखा है, एक तरीके का। ये 10,000 रुपए का क्या दे रखा, अब नॉर्मल गेन दे रखा है। बच्चों इन्हें कंसीडर करना, इनमें कुछ है नहीं, इन पॉइंटों में कुछ नहीं है। तो ये तो सिंपल ऐसे लेंगे, 1,50,000 रुपए, 3,50,000 रुपए, 5 लाख रुपए और इसमें 10,000 रुपए घटाएंगे तो 7 लाख रुपए आ गया। बच्चे इसकी बात करें 5,90,000 ये माइनस के थे। बच्चे माइनस में माइनस वाला डाटा जुड़ जाता है तो 25,000 प्लस हो जाएगा, प्लस 10,000 रुपए हो जाएगा और माइनस 1 लाख। तो बच्चे ये आएगा 5,25,000 रुपए माइनस के। अब इसका टोटल कर दो, 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, सही है, और 7 लाख। यहां से यहां तक का टोटल 17 लाख आया। तो बच्चे 17 लाख में से 5,25,000 घटा देंगे क्योंकि ये लॉस है, तो 11,75,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। बच्चे अब हमें क्या निकालना, सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने। स्टेप फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट। बच्चे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना। पहले लिख दो फॉर्मूला क्या एवरेज प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स। बच्चे टोटल प्रॉफिट कितना निकला, 11,75,000। कितने साल है, 5 साल, तो 5 से डिवाइड कर लो। जैसे मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो बच्चे आएगा 2,35,000 रुपए आएगा। स्टेप सेकंड लगा देंगे। बच्चे स्टेप सेकंड में हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट के मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेज ईयर से कर देंगे। बच्चे ध्यान सुनना, यहाँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर नंबर्स ऑफ परचेज ईयर दे रखा क्वेश्चन में, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन में दे रखा था सेकंड लाइन में, स्टार्टिंग की सेकंड लाइन में देखो 4 ईयर परचेज दे रखा। एवरेज प्रॉफिट तो दिया 2,35,000 इंटू 4। तो परचेज ईयर कितने दे रखे, 4 साल। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करें 9,40,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। 10 करेंगे, जल्दी से निकालो सब बच्चे। बच्चे अब सब क्वेश्चन में जितने मैंने पॉइंट कराए हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, सिंपल सभी में ऐसे करना होगा। तो बच्चे इसे रफ कर दो, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं। समझ में आ गया या नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 10 निकालो सब बच्चे, फोकस। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं, ध्यान से देखना। अरुण एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। बच्चे अरुण और भारत 2 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयर रेशो क्या देगा, 3:2। दे डिसाइड करते टू एडमिट करेंगे मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आगे सुनना, पॉइंट नंबर फर्स्ट में बोला मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इससे कोई मतलब नहीं, मनु का शेयर बताया, इसका यूज तो कुछ अभी है नहीं। आगे सुनना, गुडविल ऑफ द फर्म। बच्चे यहाँ पर ये वाला पॉइंट ध्यान देने वाला है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। परचेज ईयर कितना दिया, 2 साल, और ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट।
आपको एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना, 3 साल का। आगे सुनना, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर, आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ध्यान से देखना 2020, 19, 18 तीनों में बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से सुनना। जो 30,000 रुपए का प्रॉफिट है ये आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक। बच्चे लॉस, अब नॉर्मल लॉस क्या करना होता था, प्लस, ये 30,000 में 40,000 रुपए जोड़ देंगे, ये 80,000 का। बच्चे ध्यान से ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब चीजें स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले ईयर दे रखा है, हमें कौन कौन से साल दे रखे हैं, 2020 दे रखा है, 2019 दे रखा है, 2018 दे रखा है, हमें प्रॉफिट भी दे रखा है और लॉस भी दे रखा है। बच्चे हमें प्रॉफिट भी गिवन है, हमें लॉस भी गिवन है। 2020 में प्रॉफिट है 80,000 रुपए का, ये लॉस चल रहा है, लॉस का मतलब माइनस में, ये 1,10,000 रुपए चल रहा है। बच्चे यहां तक बात समझ आई। इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट कर दो। एडजस्टमेंट क्या है, अब नॉर्मल गेन प्लस होता है, ये रहा देखो ये लिखा, अब नॉर्मल गेन माइनस अब नॉर्मल लॉस प्लस होता है। तो बच्चे 2020 में क्या दिया, प्रॉफिट 30,000 आफ्टर डे, यहाँ पे बोला डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक। बच्चे लॉस दे रखा है तो क्या कर लो, प्लस कर लो ना, ये अब नॉर्मल लॉस है 40,000, तो हमारा जो निकलेगा करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा, 40,000 रुपए इसमें जोड़ देंगे। अभी आगे सुनना, 19 में इंक्लूडिंग है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। बच्चे वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन एक ऐसा खर्च होता है जो कैपिटल नेचर का होता है। बच्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसमें सारे के सारे रेवेन्यू खर्चे आते हैं। तो ये जो 1,10,000 का खर्चा है ना, ये अबनॉर्मल लॉस है, तो ये अबनॉर्मल लॉस है तो इसे प्लस कर लेंगे 1,10,000 रुपए, सही, ये भी अबनॉर्मल लॉस है। जानते हो क्या ये कौन सा खर्च होता है, जब कोई पर्सन, जैसे कोई व्यक्ति जॉब पर है तो हमने कहा भाई तू रिटायरमेंट लेना चाहे तो अभी ले सकता है, और यदि तू आज ही रिटायरमेंट ले तो तुझे सारे बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसे एक लम सम अमाउंट पे करी, तो जो हमने उसे लम सम अमाउंट पे करी वो पता है इकट्ठा अमाउंट जो उसने जोड़ रखा था वो इकट्ठा दिया गया, वो रिवेन्यू नेचर का नहीं होता, वो कैपिटल नेचर का होता है, सही है। तो बच्चे ये क्या, आगे सुनना, 1,10,000 में इंक्लूडिंग है गेन। बच्चे गेन किस चीज का, किसी एसेट्स को बेचना हमारा काम नहीं, हमारा काम तो प्रोडक्ट को बेचना था, प्रोडक्ट को बेचकर प्रॉफिट होता तो बिजनेस का प्रॉफिट है, हम प्रोडक्ट की जगह किसी एसेट्स को बेच देते उससे गेन हो जाता तो वो हमारा बिजनेस गेन नहीं है। तो ये क्या करेगा, अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 30,000 रुपए। बच्चे अब सारे क्वेश्चन सारे ऐसे होंगे, बहुत सिंपल है, 30,000 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो 70,000 रुपए हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, तो बच्चे 80,000 माइनस में 1,10,000 जोड़ो तो ये 30,000 आ जाएगा प्लस का, इसमें से सेकंड 80,000 आ जाएगा, इन सबका टोटल करेंगे तो 1,80,000 आएगा। तो बच्चे स्टेप फर्स्ट क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चे, 1,80,000 आया, 1,80,000 को 3 से डिवाइड करें क्योंकि 3 साल दे रखे तो 60,000 आ गया। स्टेप सेकेंड गुडविल। बच्चे स्टेप सेकंड क्या होता है, गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट जो आपका निकला उसकी मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेस ईयर से कर दो। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना निकला, ये 60,000 रुपए, नंबर्स ऑफ परचेस दिया 2 तो इससे मल्टीप्लाई 1,20,000। बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, 12, 13 तक के ये तीनों कॉन्सेप्ट सेम है। बच्चे इन तीनों क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना, नहीं होते तो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, सही है, समझ में आया। अब पहले मैं नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है, यहाँ तक तो मैंने सिर्फ नई चीज वो बताया क्वेश्चन। बच्चे अब मैं पहले एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आए बच्चे, ये रख कर दूं। और ये जो आपने आज पास एडजस्टमेंट सीखी है ये हर कॉन्सेप्ट में आने वाली है, इसलिए नया कॉन्सेप्ट करा रहा हूं जिससे आप आगे के कॉन्सेप्ट को भी समझ पाओ। बच्चे आज का जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है उसका नाम है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब आप सवाल कर रहे हो तो पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए।
इसका फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, मैंने आपको बोला था जोन सा भी मेथड लगाओगे तो पहला स्टेप तो वही है, बस मेथड हटा देना। तो पहले स्टेप में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज वेटेज एवरेज प्रॉफिट। बच्चों आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला होता था प्रोडक्ट, बच्चे प्रोडक्ट अपॉन वेट। ये वेट क्या सब बताऊंगा अभी। ये हमारा पहला स्टेप होगा, ये हमारा पहला स्टेप होगा। और स्टेप सेकंड होगा बच्चे, स्टेप सेकंड क्या होगा तो हमारा ध्यान से सुनना। स्टेप सेकंड जो हमारा होगा, चलो मैं यहीं पर कर देता हूँ। स्टेप सेकंड जो होगा वो क्या होगा, गुडविल। हमें इस वाले मेथड से भी क्या निकालनी, गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। जो भी हमारा प्रॉफिट निकला वेटेज एवरेज, उसकी मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेस ईयर से करनी है फिर से। सही है बच्चे, यहां तक समझ में आया। चलो तो बच्चे इसके क्वेश्चन कराता हूं। जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन इसका कराऊंगा और इसके भी मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, वो आपको फिर ट्राई करने हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर ले लो आप बच्चे। वेटेज एवरेज का जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। वेटेज एवरेज के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 14 से। तो स्टार्ट करो बच्चे। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, बच्चे ध्यान सुनना, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 2000। बच्चे ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर। आपको लास्ट 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। ईयर एंडिंग 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, बच्चे ध्यान से सुनना। ये तो हमारा वेटेज एवरेज का फॉर्मूला हो गया। अब मैं पहले इसका एक क्वेश्चन कराता हूं और इसके भी क्वेश्चन फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगा। सही है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14 से हमारे वेटेज एवरेज मेथड के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में रीड करने वाला हूं, ध्यान से देखना। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, बच्चे प्रॉफिट जो दिया फर्म का फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च का फॉर द लास्ट 5 ईयर। आपको ईयर एंड नहीं दे रहा है, 31 मार्च 16 का दे रखा है, 17 का दे, 18 20, आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। बच्चे ध्यान से देखना, आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है ना। चलो तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, कैसे करना। बच्चे इसके अंदर भी एक टेबल बनेगी, बस वो ध्यान देना। सबसे पहले आपको ईयर दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चे, ईयर्स। ईयर्स कौन कौन से दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19। आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा 20। अब आपको क्या दे रखा बच्चे, प्रॉफिट दे रखा ना। तो ध्यान से देखना, आपको प्रॉफिट क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। आपको एक प्रॉफिट दिया है 20,000 रुपए का, एक दिया 24,000 रुपए का, एक दिया 30,000 रुपए का, एक दिया 25,000 रुपए का और एक दिया 18,000 रुपए का। बच्चे ये आपका कॉलम नंबर ए हो गया, मैंने इसे क्या मान लिया, ए। दूसरे नंबर पे हमेशा लिखूंगा मैं वेट। ये वेट कौन से होंगे, जो आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे। बच्चे वेट कैसे दिया, कैलकुलेट करने दो। टेबल के नीचे बोला कैलकुलेट करने वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। परचेस ईयर दे रखे 3 साल। वेट इज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट। आपको वेट दे दे 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर। बच्चे जो वेट दिया जाता है 16 पहला साल होगा, जो पहला साल है पहला, जो दूसरे नंबर पर 2 3 4 5, हमने इन्हें वेट दे दिया, इसे बोलेंगे बी। तो ए इंटू बी करना है। जैसे ही मैं ए इंटू बी करता हूं तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाता है। 20,000 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 20,000 आ गया, 24 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 48,000 रुपए आ गया, 30 की मल्टीप्लाई 30 से करूंगा 3 से करूंगा तो 90,000 रुपए आ जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो बच्चों 1 लाख रुपीज आ जाएगा और 18 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 90,000 रुपए आ जाएगा। अब मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, टोटल करना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चे, टोटल किसका, टोटल प्रोडक्ट, जो भी टोटल है वो कर लो। आपको 20,000 एक दे रखा, 48,000 रुपए एक दे रखा है और एक 90 एक दे रखा, 1 लाख 1 90 1। तो आपको जो प्रॉफिट दे रखा 348,000 दे रखा। बच्चे जो हमारा प्रोडक्ट निकला, वो कितना निकला, ये रहा। कितना प्रोडक्ट निकला, 348,000। नीचे आएगा वेट, तो वेट का भी हम टोटल कर लेंगे, टोटल वेट। तो टोटल वेट कितना, 5 और 4 9 10 और 5 15,
तो बच्चे जब हम वेट का टोटल करेंगे, जो हमारा वेट आया वो कितना आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ 15 आ जाएगा, इसे 15 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चे जैसे मैं इसे 15 से डिवाइड करूंगा 23,200, तो 23,200 की मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेस से करना। नंबर्स ऑफ परचेस क्वेश्चन में 3 साल दे रखे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो बच्चे ये आएगा 69600। बच्चे इसी तरीके से हमें ये सवाल आगे भी करने हैं। वेटेज एवरेज के वेटेज एवरेज मेथड में भी पास एडजस्टमेंट यूज होता है। सिर्फ उसका एक क्वेश्चन दे रखा, वो मैं करा दूंगा। फिलहाल आपको मैंने जो आज होमवर्क दिया है, मैंने 11, 12, 13, 14 ट्राई करने हैं, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। बच्चे यहाँ पर हमारा 2 कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। एवरेज प्रॉफिट पूरा खत्म हो गया, वेटेज एवरेज पूरा खत्म हो गया। इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट करेंगे, कैपिटलाइज